भी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी, हिंदू संगठन जितने भी हैं, आपको भाई साहब दंडवत प्रणाम। मोहन भागवत जी से मैं डायरेक्टली कुछ एक बात करना चाहूंगा। और मोदी जी हमारे अपने हैं, जो मोदी जी सुन रहे हो, अमित शाह जी सुन रहे हो, आप हमारे अपने। पहली बार पाकिस्तानी हिंदुओं का एकता सम्मेलन कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रही है। 70,000 ओड समाज के लोग रहते हैं, ओड समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एचएसएफ को ज्वाइन कर चुके हैं। तो लाखों की संख्या में मेघवाल समाज के लोग हैं भारत में। 5 साढ़े 5 लाख भील समाज के लोग उनके ये रिप्रेजेंट करते हैं, उनके नेता हैं। 90 ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे ताउन करके कोऑर्डिनेट कर रही थी, भारत से लड़ रही थी। जितने भी हिंदू संगठन भारत में हैं, अगर ये मांगे पूरी कर सकते हो, हम कल के कल ही एचएसएफ बंद कर दें। क्योंकि 120 करोड़ लोग हिंदू सम्मान फाउंडेशन ज्वाइन करेंगे। इस देश में चूड़ी पहनने वाले, तलवे चाटने वाले आदमियों की कोई इज्जत नहीं होती है। ये सारे इस्लामिक संगठन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं करते। सरकार हम हिंदुओं की, मोदी जी हिंदुओं के, अमित शाह जी हिंदुओं के, योगी जी हिंदुओं के। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? पाक हिंदू इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाने जा रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तानी हिंदू समाज को जो रिप्रेजेंट करते हैं भारत में, वो यहाँ आए हैं। सबसे पहले इनके लिए एक तालियों के साथ स्वागत करें। मैं आपको अपना जो ये सम्मेलन है, पाक हिंदू एकता सम्मेलन 2025, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ कौन कौन लोग आए हुए हैं। मेरे इस तरफ अशोक जी बैठे हैं और दानिश बैठे हैं। दानिश और अशोक जी कुकड़ी समाज से बिलोंग करते हैं। ये समाज कराची में रहता है। करीब इनके जोगी मोड़ पर 8,000 लोग रहते हैं। तो 8,000 लोग रहते हैं। दानिश भाई के लिए फिर से एक बार जोरदार ताली। ये आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मेरे साथ बैठे अमरचंद जी, दिलीप कुमार जी, जो ऑफिशियली एचएसएफ को ज्वाइन कर चुके हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन भी है। उधर हमारे बैठे कटूराम जी, ये एक साहिब राम जी बैठे वहां पर, और भी उनके और साथी आए हुए। ये भाटी माइंस छतरपुर से आए हैं। हमारे प्यारे विक्रम जी जी, ये भाटी माइंस छतरपुर से आए हैं। ये भाटी माइंस छतरपुर भारत का सबसे पुराना रिफ्यूजी कैंप है पाकिस्तानी हिंदुओं का, 1949 से। और ये 70,000 ओड समाज के लोग रहते हैं, ओड समाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एचएसएफ को ज्वाइन कर चुके हैं। तो 70,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। फिर हमारे साथ में है मनोहर भाई। मनोहर भाई मेघवाल समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। लाखों की संख्या में मेघवाल समाज के लोग हैं भारत में। इनके लिए भी फिर से ताली, एक दिलीप जी के लिए फिर से ताली। तो ये भी ऑफिशियली एचएसएफ को, हिंदू सम्मान फाउंडेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। और मेघवाल समाज के तो बहुत बड़े बड़े लीडर भी हैं हमारे देश में, और बहुत बड़ा समाज है इनका। मेरे साथ में यहाँ पर है भगवाना दास, महाराज भगवाना दास जी, जो महाराज कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान की, जो ब्राह्मण कम्युनिटी है। ये भी ऑफिशियली एचएसएफ को ज्वाइन कर चुके हैं। इनके लिए भी एक जोरदार ताली। लाखों की संख्या में इनके पीछे लोग हैं। फिर हमारे साथ में हमारे प्यारे डॉक्टर बागचंद जी, राजू राज भाई जी, इनको आपने हमारी वीडियोस में बहुत देखा होगा। 5 साढ़े 5 लाख भील समाज के लोग उनके ये रिप्रेजेंट करते हैं, उनके नेता हैं। एचएसएफ को दोनों लोग ऑफिशियली ज्वाइन कर चुके हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है हमारे। फिर हमारे आगे प्यारे सीताराम जी, सीताराम जी और दयालदास जी वहां बैठे हैं। इनको तो आप जानते हैं, ये भी ऑफिशियली एचएसएफ को ज्वाइन करने वाले। इसके लिए इनकी ताली बजाई जाए प्लीज। ये ऑफिशियली ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये बहुत फायर ब्रांड इंसान है। सीताराम जी को तो आपने सुना है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी हिंदू समाज में अमित शाह जी और मोदी जी की भूमिका इनके अंदर दोनों की है। फायर ब्रांड इंसान है और खासतौर से योगी जी की, ये बड़े फायर ब्रांड है। और दयालदास जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत दिलेर है, डेयरिंग है, एक बार कदम उठाकर पीछे हटते ही नहीं है। बहादुरों का हमारा संगठन है। और हमारे साथ में यहाँ पहले बैठे हैं एडवोकेट सत्येंद्र जैन जी, हमारे आदरणीय हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, बहुत सेवा का काम करते हैं, हमारे तो बहुत सीनियर है और हमें बहुत मान देते हैं, इसलिए हमसे जुड़े हुए हैं। खटूराम जी, ये ओड समाज से थोड़ा सा दूर दूर बैठे। फिर हमारे हैं धर्मवीर भाई। धर्मवीर भाई मेन पिटिशनर है, मेन पिटिशनर है सुप्रीम कोर्ट में। जो हमारे पिटिशन हुई, फाइल हुई थी मजनू टीला में, उसमें नाम ही इनका है, धर्मवीर बागड़ी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो फ्यूचरिस्टिक
आपको शायद नहीं पता होगा, आने वाले टाइम में भारत में जो लॉ स्टूडेंट्स पढ़ेंगे किताबों में, आपका नाम पढ़ेंगे, तो आपका नाम समझ लो लॉ बुक्स में तो अमर हो गया। देश विदेश में जो लोग देख रहे हैं इन वीडियोस को, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि आप लोगों पे प्रेशर आ रहा है कि सरकार की तरफ से भी मत बोलो, हम लोगों को टोन डाउन करने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले तो ये बात है कि मैं और नेगी भाई हम मोदी जी सपोर्टर है। मैं डाउट क्लियर कर देता हूं। हमारा संगठन नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पे मोदी जी के सपोर्टर हैं। जब मोदी जी 2014 में आए थे, उनका कैंपेन था 272 प्लस, तब 272 प्लस का कैंपेन था। 272 सीटें चाहिए थी उनको, तो उसमें मैंने और नेगी जी ने फुल बढ़ चढ़ कर पार्ट लिया। 8-10 दिन वहीं थे बीजेपी हेडक्वार्टर में। तो ये बीजेपी के भी जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, उनको मैं साफ साफ बोल दूं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको प्यार करते हैं, और मोदी जी हमारे अपने हैं। जब मोदी जी सुन रहे हो, अमित शाह जी सुन रहे हो, आप हमारे अपने हो। हम शोर मचाते हैं इसीलिए हैं ताकि आप हमारी बात सुनो। तो ऐसी हमारी मैसेजिंग को गलत कंस्ट्रू ना किया जाए कि नहीं या तो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। जब भी इस देश में पाकिस्तानी हिंदू के लिए कोई आवाज उठेगी, तो उस टाइम पर जो सरकार होएगी, चाहे 47 से लेकर आज तक जो भी सरकारें रही होंगी, नॉर्मल सी बात है, आम इंसान की धारणा ये है कि हमारी सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है। लोग कमेंट करते हैं, लोग पूछते हैं। तो ये स्वाभाविक चीज है, इसमें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि हमने संगठन बनाया सरकार को परेशान करने के लिए, जिम्मेदार ठहराने के लिए। हमारी सारी वीडियोस में ऑडियंस जो है आम हिंदू जनमानस है, आम हिंदू पब्लिक है। क्योंकि पब्लिक जब अवेयर हो जाएगी, फिर चाहे कोई भी नेता हो, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री हो, दे विल हैव टू लिसन टू इट। हमारे देश में ऐसा हिंदुओं को सिखाया, ट्रेन नहीं किया जाता। यहाँ पर मैं जो हमारे हिंदू संगठन है, खासतौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मैं उनको बोलना चाहूंगा, हम आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना हम आपको अपने आप से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ है, हम लोग विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ है, हम लोग बजरंग दल के खिलाफ है। नहीं, हम आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारा विचार, हमारी सोच, हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटजी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट है, डिफरेंट है। वो इस वजह से, इसको आप समझ लीजिए, भारत के और विश्व के जितने भी हिंदू लोग हैं उसको समझे। अगर आतंकवादी एक संगठन होता था, फिर लश्कर तैयबा क्यों बना, फिर उसके बाद जैश ए मोहम्मद क्यों बना, फिर हिजबुल मुजाहिदीन क्यों बना, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट क्यों बना, अल बदर क्यों बना, अल कायदा क्यों बना, आईएसआईएस क्यों बना। अगर इन सब का एक ही मकसद इस्लाम फैलाना है। थोड़ा सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर इन सब का मकसद एक ही है, तो फिर ये सारे एक ही बैनर तले क्यों नहीं लड़ रहे। नॉर्मल सी बात है, कहीं ना कहीं वहाबिज्म इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं, कहीं किसी को जन्नत की हूरें चाहिए, किसी को कश्मीर में अपना परचम चाहिए इस्लामिक, किसी को राजनीतिक चाहिए। तो डिफरेंट संगठन है, लेकिन इनका गोल कॉमन है, और ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारे इस्लामिक संगठन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं करते। इसलिए जो खास तौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो मोहन भागवत जी है, मैं आपसे अपील करता हूं, तो हम एक अलग संगठन है। हम आरएसएस नहीं बन सकते, ना हम बनना चाहते हैं, लेकिन हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई बात करें तो वो संघ के खिलाफ हो गई, उसका मतलब ये हमने कोई बात करी तो वीएचपी के खिलाफ हो गई। नहीं, हमारे जितने सारे लोग हैं, आधे सारे लोग संघ से जुड़े हैं। नेगी भाई खुद संघ से जुड़े हैं। मैंने वीएचपी में काम करा, बजरंग दल से जुड़ा हूं जब मैं छोटा था। जहां आपकी रीच नहीं है, उन एरियाज में हम काम कर रहे हैं। जब कश्मीर के आजादी के जो उन्होंने आतंकवादियों ने कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए आजादी का उन्होंने वो टेररिज्म चलाया, तो वहां पर 90 तंजीमें थी, 90 ऑर्गेनाइजेशंस थी। 90 ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे से ताउन करके कोऑर्डिनेट कर रही थी, भारत से लड़ रही थी। इसी वजह से 30-35 साल हो गए उनका कैंपेन चल रहा है, अभी भी पूरा हिंदू वहां से बाहर हो गया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद बहुत रोकथाम हुई, 370 हटा।
हिंदू वहां रिहेबिलिटेट हुआ, मेरे अपने कजन, मेरे अपने भाई बहनें वहां पर जॉब कर रही हैं, तो चीजें बदली एंड वी अप्रिशिएट दैट। इसका मतलब ये नहीं कि हम आरएसएस के खिलाफ है, संघ के खिलाफ है, सेवा भारती के खिलाफ है, नहीं। अगर आपकी ये सोच है कि भारत में दूसरा हिंदू संगठन नहीं खड़ा होना चाहिए, सिर्फ आप राज करो, आप हिंदुओं के करतार धर्ता बनो, तो हमारी 5-7 मांगे हैं, वो पूरी करवा दो, हम कल के कल ही संगठन बंद कर दे। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मेरा बच्चा कल सुबह 4 बजे से बीमार था, 103 104 बुखार। मेरी पत्नी रोज गाली देती है मेरे को कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, अपना काम धंधा घर परिवार चलाओ। हमारी 4-5 मांगे हैं, जितने भी हिंदू संगठन भारत में हैं, अगर ये मांगे पूरी कर सकते हो, हम कल के कल ही एचएसए बंद कर दें। मांगे फिर से दोहराता हूं। पहली मांग, पाकिस्तान का हिंदू पाकिस्तान में सिक्योर हो जाए। जैसे इजराइल अपनी मिलिट्री माइट, अपनी डिप्लोमेटिक माइट, अपनी स्ट्रेटेजिक माइट, उनका मोसाद जैसे माबैन कर देता है दुश्मनों की। कोई भी दुनिया में, इवन कि यूएस में भी, अगर किसी जिविश पर्सन को खिलाफ कोई कार्रवाई होती, कोई मारदाड़ होता है, कोई रेसिस्ट एक्ट होता था, मोसाद उसका बदला लेती है, क्योंकि पूरा देश स्ट्रेंथ से खड़ा उनके पीछे। सिर्फ 90 लाख लोगों का देश है इजराइल। क्या इजराइल में मर्द ज्यादा बसते हैं, हमारे देश में मर्द नहीं है? या हमारे देश में कायर बसते हैं? क्या हमने चूड़ियां पहन रखी है? ये भील समाज के लोग बैठे हैं, कट्टर लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं, इनको क्यों नहीं यूज कर सकते हम? ये बागड़ी कम्युनिटी है, इनके पूरा राजपूत क्लान है, ये इनको क्यों नहीं यूज कर सकते? हम कश्मीर के लोग हैं, दिमाग से तेज है, हमें क्यों नहीं यूज कर रहे हो? हकीकत ये है, कश्मीर के लोग, हम हिंदू आहत हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कदम पीछे कर देते हो जहां पर पंगे वाली बात आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे प्यार नहीं करते, हम चाहते हैं कि हम आपको कॉम्प्लीमेंट करें, हम आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कंस्ट्रू ना किया जाए। मोहन भागवत जी से मैं डायरेक्टली कुछ एक बात करना चाहूंगा। कुछ ऐसे लोग जो आपके संगठन को रिप्रेजेंट होने की दावा करते हैं, बात करते हैं, उन्होंने एचएसएफ के डोनर्स को ये मैसेज भेजा कि भाई जो विजय पंडिता है, ये दारू पीता है। दारू दोस्तों मैं पीता नहीं, ये दारू पीता है या जुआ खेलता है, ये फेक पर्सन है, इन लोगों को पैसे देकर वीडियो बनवाता है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसको आप प्लीज रोकें, रोकथाम करें। पर्सनली आपको 4 चीज चाहिए होंगी, क्या आप हमसे चाहते हैं, हम उस पर काम करने को तैयार है, लेकिन ऐसे पीछे से कैरेक्टर एसोसिएशन ना करें। खासतौर से इस कम्युनिटी के लिए भी बोला गया है कि ये लोग दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, काम नहीं करते। दिस शुड नॉट हैपन, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसमें इंटरवीन करें और आप हमें बुलाएं, क्या बात है, कहां चाहते हैं। वी आर रेडी टू वर्क बिकॉज वी रिस्पेक्ट यू एंड वी लव यू। ऐसा नहीं है कि हम आपको प्यार नहीं करते। अब हम क्या कर रहे हैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडियाज हिस्ट्री सिंस 1947, पहली बार पाकिस्तानी हिंदुओं का एकता सम्मेलन कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें इस टाइम पर 5 समाज, एक और छठी समाज भी, कुकड़ी समाज, इनका नाम हम नहीं मेंशन कर पाए, 6 कम्युनिटीज आर हेयर। क्यों हम यहां पर हैं? हमें कोई धरना नहीं करना, कोई प्रदर्शन नहीं करना, हम बस इज्जत की जिंदगी चाहते हैं, हम रिस्पेक्ट से रहना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान में रहे, चाहे बांग्लादेश में रहे, हमारे पर कोई भी जुल्म जबर नहीं होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। आज की मीटिंग के 2 इशू हैं। पहला जो मुद्दा है कि हम पाकिस्तानी हिंदुओं की एक इंटरनेशनल लेवल पे टीम बना रहे हैं। आपको हमारी जरूरत आने वाले फ्यूचर में ना पड़े, हिंदू संगठनों की, हिंदू सम्मान फाउंडेशन के, आरएसएस की, वीएचपी की, बीजेपी की, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल नेता की आपको जरूरत ना पड़े। आप खुद मुख्तियार एक समाज खड़ा हो जाओ। इसलिए आज हम घोषणा करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, हम पाक हिंदू इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाने जा रहे हैं।
ये जो पाक हिंदू इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये एक सिविक सोसाइटी होएगी, सिविल सोसाइटी होएगी, नॉन पॉलिटिकल, चैरिटेबल और ह्यूमन राइट्स को लेकर ये संस्था चलेगी या ये ग्रुप चलेगा। एचएसएफ इसमें सारी कम्युनिटीज जो पाकिस्तान से भारत आई हैं, इनके समाजों को जोड़ेगा। जैसे अभी 6 समाज जुड़ गए, अभी हमारे इसमें बाहर 3-4 समाज और हैं। वो जब इसमें जुड़ जाएंगे तो हम आपको ही आपके समाज का प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। आप ही अपने समाज को लीड करोगे एज ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। हम आप पर राज नहीं करना चाहते, हमें आपका नेता नहीं बनना है। As a Hindu organization, what we will do, we will train you, we will train these people, we will finance these people. इनकी शब्दावली बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी हिंदू हैं जो विदेशों में भी रहते हैं, वो इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और सरकारों से मिलकर, संस्थाओं से मिलकर एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे हम अपने राइट्स के लिए, अपनी जस्टिस के लिए हम आवाज उठाएंगे और कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, ताउन करके काम करेंगे। ये इस ग्रुप का उद्देश्य है। इस ग्रुप का उद्देश्य कोई राजनीति करना नहीं है, हिंदुओं को भड़काना नहीं है, भारत देश की छवि खराब करना नहीं है। तो जो ये कुछ लोग बोलते हैं तुम भारत देश की छवि खराब कर रहे हो, या तो आपको पता नहीं भारत देश में क्या क्या पंगे चल रहे हैं, या तो अपने ऑफिस में बैठे हैं आप, या तो आप कश्मीर कभी घूमे नहीं हो, पाकिस्तान भी घूम कर आ सकते हो। तो हमारी छवि ऐसे खराब होती है कि जब भी कोई परिवार पाकिस्तानी हिंदू भारत से वापस दुखी होकर जाता है, तब हमारी छवि खराब होती है, देश की छवि खराब होती है, समाज की छवि खराब होती है, हमारे जैसे संगठनों की छवि खराब होती है। अपने मन से जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुखी होकर नहीं जाना चाहिए। हमारी कोशिश ये है कि उसके दुख पर हम काम करें। और मैं चाहता हूं कि आप जो लोग हमें सपोर्ट करते हो, आरएसएस से भी जुड़े हो, विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हो, बीजेपी में जुड़े हो, बहुत सारे नेता हमसे जुड़े हैं, ऐसी बात नहीं है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी मीटिंग आप डायरेक्टली करवाएं बड़े लोगों से अगर कोई इशू है तो। ऑर्गेनाइजेशन हमारा ऐसा है, हम किसी नेताओं के सामने हाथ फैलाते नहीं है, ना ही मैं फैलाना चाहता हूं। ये लास्ट ऑप्शन है जो मैं चूज करूंगा, क्योंकि इस संगठन को हमने बनाया इसलिए कि हिंदू वन मैन आर्मी बने, अकेला बने और मजबूत बने। 2.5 साल पहले जब वीडियो बनाई थी तब भी मेरा यही टोन था, अभी भी यही रहेगा। आप साथ में चलोगे तब भी एचएसएफ चलता रहेगा, आप साथ में नहीं चलोगे तब भी चलता रहेगा, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है कि लोग हमसे जुड़ेंगे और लोग जुड़ रहे हैं। और जो भी खासतौर से डोनर लोग हैं, सिंधी समाज के लोगों को दोस्तों मैसेजेस गए थे, उनको वो सब पक्के लोग हैं, रचे मंचे लोग हैं, कोई हिलने वाला नहीं है। फिर भी किसी को डाउट है तो हमारे इन कैंप्स में विजिट करें। ये ही पाकिस्तानी हिंदुओं के लीडर्स हैं, इनसे हमारा फीडबैक लें, हमसे पीछे में जाए। पूरा पाकिस्तानी हिंदू लीडरशिप इस टाइम पर ऑलमोस्ट 90% यहाँ बैठा है। हिंदू सम्मान फाउंडेशन का फीडबैक इनसे लें कि क्या सा काम करते हैं। क्या विजय पंडिता वाकई में शराब पीता, जुआ खेलता है? क्या हम डोनेशनों के पैसे को बर्बाद करते हैं? ये पूछे इनसे और फिर जुड़ जाएं। एचएसएफ दोस्तों ग्रो करने वाला संगठन है, ग्रो कर रहा है, इस वजह से थोड़े से लोगों को चुभन भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एचएसएफ हिंदू स्ट्रेंथ को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं हिंदू सम्मान फाउंडेशन हिंदू अस्मिता को लेकर आगे चल रहा है। कहीं ना कहीं हिंदू सम्मान फाउंडेशन आने वाले टाइम में पाकिस्तानी हिंदुओं को पाकिस्तान में सिक्योर की तरफ लेकर जा रहा है। कहीं ना कहीं बांग्लादेशी हिंदुओं को भी ये सिक्योरिटी मिलेगी। कहीं ना कहीं कश्मीर के हम जैसे हिंदू वापस चौड़े होकर जा पाएंगे। क्यों जा पाएंगे? क्योंकि 120 करोड़ लोग हिंदू सम्मान फाउंडेशन ज्वाइन करेंगे। 120 करोड़ लोग ज्वाइन करेंगे और जक मार के करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन ईमानदार संगठन है, हमारा संगठन बहादुरों का संगठन है। मैं कभी कभार बोलता हूं, लेकिन ये बात सच है, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। अगर हमारा दम ऐसा है कि हम पाकिस्तान का भी डंडा कर सकते हैं, बांग्लादेश का भी कर सकते हैं,
और अपने वालों का भी कर सकते हैं। अपने वालों का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार हम हिंदुओं की, मोदी जी हिंदुओं के, अमित शाह जी हिंदुओं के, योगी जी हिंदुओं के। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अब कोई मांग नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे? इसलिए हमारी मांगे हैं, और जिसको हमारी वीडियो डिलीट करने का वो कीड़ा घुसा हुआ है कि वीडियो डिलीट करो, हम कर देंगे वीडियो डिलीट। कोई अगर ऐसी बात है जहां आपको लगता है कि भाई देश की छवि खराब होगी, पाकिस्तानी लोग हमारा मजाक बना रहे हैं, हम वीडियो डिलीट कर देंगे। लेकिन हमारी जरूरतें हैं, हमें 20-25 रेडियां चाहिए, 20-25 ई रिक्शा चाहिए। इन दिल्ली के लोगों के लिए हमें जमीनें खरीदनी है, उसके लिए पैसे चाहिए। दो अगर इस काम को हम कहीं बसा सके, मैं एक वीडियो डिलीट कर देता हूं, मजे करो। लेकिन फोकट में आप सोचोगे, फोकट में धमकाकर वीडियो डिलीट करेंगे तो वीडियो डिलीट, आप हमें दबा सकते हो, हमारी आवाज, हमारे विचार को सप्रेस नहीं कर सकते। हमारी बात आपको चुभ सकती है, लेकिन हमारा इंटेंशन आपको चुभने का नहीं है। हमारी शब्दावली डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमारा मकसद आपको परेशान करना नहीं है। तो इसलिए जितने भी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बीजेपी, हिंदू संगठन जितने भी हैं, आपको भाई साहब दंडवत प्रणाम। मैं आपको इज्जत करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन हमारा अपना एक इंडिपेंडेंट विचार है। आप भी उसको रिस्पेक्ट करें कि भाई एक्सेप्ट द फैक्ट दैट हिंदू सम्मान फाउंडेशन इज अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव अ क्लियर विजन, क्लियर स्ट्रेटजी, एक्सेप्ट दिस फैक्ट। कॉम्प्लीमेंट करें हमें। जब आतंकवादी संगठन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो हिंदू सम्मान फाउंडेशन को 2.5 साल बने हुए हो गए, इतने सारी पॉपुलेशन हमारे जोड़ दी, आज तक एक भी किसी हिंदू संगठन ने हमें बुलाकर सम्मानित नहीं करा। तो हमें ये बात चुभती है। तो इसलिए अगर आपको हमारा कोऑर्डिनेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, हम सपोर्ट करेंगे। वीडियो डिलीट करना चाहो बताओ, कौन कौन सी वीडियो, लेकिन हमारी शर्तें रहेंगी। इस कैंप को बसाने के लिए हमें जमीन चाहिए, हम, आप हमें पैसे दो, हम उसका ब्यौरा देंगे, उसकी वीडियो बना देंगे और आपके नाम का जयकारा कर देंगे। 2-5 वीडियो आपके जय जयकार के बना देंगे। और पाकिस्तानी हिंदू लोग जितने भी हैं, भारत में बाहर रह रहे हैं, ये संगठन आपका है, आपकी इज्जत का संगठन है। इसको सपोर्ट करो। दबाने की कोशिशें तो बहुत होंगी, सपोर्ट करो, ठीक है? हमारे पैर पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर में वो बागड़ी राजपूतों का खून है, अगर तुमने शेर और शेरनियों का दूध पी रखा है, अगर आपके अंदर में भील समाज जैसे पुंजा, भील, महाराणा प्रताप को जिन्होंने सपोर्ट करा था, आपके अंदर में वो खून अभी भी दौड़ रहा है, तो मर्दों की तरह खड़े हो। इस देश में मर्दों की तरह जब खड़े रहोगे तभी आपकी चीजें मानी जाएंगी। इस देश में चूड़ी पहनने वाले, तलवे चाटने वाले आदमियों की कोई इज्जत नहीं होती है। इसलिए मर्दों की तरह खड़े रहो। हमारा विजन क्लियर है, भगवान का आशीर्वाद है, हमारे गुरु महाराजों का आशीर्वाद है हम पर, और हम हिंदुओं का संगठन है।